मृत्यु ही है। आपको अभी लगेगा, कितने बार आपको लगा कि कुछ सही है और फिर बाद में पता चला कि आप गलत थे। तो ये आदमी पूरा जिंदगी भर जी रहा था और उसको लगा कि ये सही रहा है, मैं सब सही कर रहा हूं, मेरे जीवन के साथ तो सही ही हो रहा है, पर आगे जाके उसको एक खालीपन महसूस हुआ। देखिए, आपके जिंदगी में वो खालीपन जो रहता है ना, वो परमेश्वर ही डालता है। अगर आप परमेश्वर से रहित हो या परमेश्वर से अलग हो या परमेश्वर से जुड़े नहीं हो, वो खालीपन आपकी जिंदगी में रहेगा ही रहेगा। क्यों? एक मछली को पानी से बाहर निकालो, वो तब तक जिंदा रह सकता है, कब तक? वो फड़फड़ाएगा, वो एकदम उछलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी पानी में है। अगर पानी से बाहर उसको निकाला, पानी में वो जन्म भी दे सकते हैं, पानी में वो खा सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं कई सालों तक, पर अगर पानी से उनको बाहर निकाला तो उनका जीवन खत्म। आदम के द्वारा जो पाप आया, आपको परमेश्वर से अलग कर दिया, आपको आपके एनवायरमेंट से, आपके वातावरण से अलग कर दिया। देखिए, एक बच्चा जो है अपने माँ से पौष्टिकता कैसा पाता है? गर्भ में कैसा पाता है? नाल से, है ना? वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बच्चे को अलग कर देते हो, बच्चे को खुद से खिलाना पड़ता है, आपको अलग से बच्चे को खिलाना पड़ता है, पर जब तक जुड़ा है बच्चे को आपको खिलाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली पौष्टिकता जाती है। हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, पर हमको परमेश्वर का वो जो खाना हमको चाहिए परमेश्वर की तरफ से, वो हमें नहीं मिल रहा है, हमको दुनियादारी मिल रहा है, हमको दुनिया की चीजें मिल रही है। एक छोटे से बच्चे को जो अभी अभी उनका जन्म हुआ, अगर आप उनको पानी पूरी खिलाओगे, क्या होगा? समोसा खिलाओगे या ठूस ठूस के खाना, भूख लगी है, लो समोसा खाओ, ठीक होगा क्या वो? आपको भी मालूम है, अगर आप माँ हो या माँ नहीं हो, आपको भी मालूम है एक छोटे से बच्चे को हम समोसा, पानी पूरी और रगड़ा पैटिस वगैरह नहीं खिला सकते, चिकन तंदूरी वगैरह कुछ नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि हमको मालूम है ये बच्चा छोटा है, ये बच्चे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, माँ का दूध। ये बच्चे को एक ही चीज चाहिए, माँ का पौष्टिकता, जो पौष्टिकता माँ के बदन से आता है। क्यों माँ के बदन से? क्यों बाप के बदन से नहीं आ सकता है? आप लोग कह सकते हैं ना, परमेश्वर एक चीज तो ये बाप को दो, सब चीज माँ पैदा भी करे, माँ खिलाए भी, माँ पिलाए भी, माँ सब कुछ करे, एक चीज तो बाप को दो, है ना? ऐसा होना चाहिए ना, आधा महीना माँ ले, आधा महीना बाप ले, दोनों मिल के बांट के बच्चे को पैदा करेंगे। पर ऐसा नहीं है, जिसने जन्म दिया वो ही उसका मूल सूत्र है। हालेलुया। उसी से उसको पौष्टिकता मिल सकती है। आपको आपकी आत्मिक पौष्टिकता, आपको आपकी जीवन का पौष्टिकता जो है और कहीं से नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका जन्म, आपको बनाने वाला एक ही है, परमेश्वर। इसलिए उनके अलावा आपको और पौष्टिकता कोई नहीं दे सकता है। आपने कोशिश तो किया होगा किसी से प्यार पाने का, आपको प्यार मिला? कितने टाइम तक मिला? कितना समय तक मिला? कुछ नहीं मिला। आपको मालूम है, खोखला है, हर आदमी खोखला है, और खोखला आदमी आपको सिर्फ खोखलापन दे सकता है, प्यार नहीं। क्योंकि हर आदमी प्यार के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि हर आदमी में वो खालीपन है जो सिर्फ परमेश्वर से जुड़कर मिल जाता है। हमारी जिंदगी जब से परमेश्वर से जुड़ा है, हमारे जीवन से प्यार ही प्यार उमड़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको सच्चे प्यार का मूल, सच्चे प्यार का सूत्र हमको मिल चुका है, हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अब हमारी पौष्टिकता कहाँ से आती है? परमेश्वर। दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप थक जाओगे, आपके चेहरे पे क्या आएगा? जूरिया वगैरह सब, बाल सफेद हो जाएगा, पर आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब आप हॉस्पिटल में हो तभी आपको पता चलेगा कितने आपके चाहने वाले हैं। किसी को बोलो आओगे मेरे साथ, मैं जा रही हूँ, आओगे मेरे साथ? कोई नहीं आएगा आपके साथ। कोई आएगा क्या? तैयार होगा, चलो ए डॉक्टर मुझे भी दो, चल मुझे भी जाना है इनके साथ। आपके सबसे प्यारे, आपके सबसे चाहने वाले भी आपके साथ नहीं आएंगे उस पर। इतना उनका प्यार है। जिनके लिए आपने पूरे जिंदगी भर जतन किया, जिनके लिए आपने पूरे जिंदगी भर अपना सब कुछ दे दिया, वो भी आपके साथ उस पार जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सच्चा प्यार होता है क्या? सच्चा प्यार वो होता है जो ऑलरेडी एक बंदा आपसे इतना प्यार किया कि उस पार जाकर वापस आकर आपको कह रहा है अब मेरे साथ चलो। वो हालेलुया। आपके लिए उन्होंने मृत्यु ऑलरेडी सही, आपको सहना नहीं पड़ेगा।
ऑलरेडी वो पार जा चुका है और बोला अब तू डर मत, अगर मृत्यु भी आए, मृत्यु के उस पार मैं खड़ा हूं बाहर फैला के, आ जाओ मेरे पास। आमेन। और ये उम्मीद के साथ, अगर ये उम्मीद मुझे मिला ना, कोई भी दौड़ते हुए उसके पास चला जाएगा। और इस दुनिया में क्या चाहिए, सब तो खोखला है, सब तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। सब तो धुआं है, उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धुआं मालूम है ना कैसा है, जब चावल वगैरह पका रहे हो धुआं क्या होता है, दिखता है और फिर खत्म। ऐसा ही आपका शरीर है, ऐसा ही पैसा है, ऐसा ही घर है, ऐसा ही सब कुछ है। पर एक ही चीज अनादिकाल का है, एक ही चीज अनंत काल है, वो है यीशु मसीह और उनका प्यार जो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हम तो गुनहगार थे, हम तो पाप में थे, हमसे कोई प्यार नहीं करता था, पर जब हम पाप में ही थे, हम पापी थे, परमेश्वर ने अपना प्यार का प्रमाण दिया। क्या, कैसे? अपने एकलौते पुत्र को देकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर। एक बार एक कपल थे, एक माँ बाप थे और उनके पास कितने बच्चे थे? 6 ना, 6 बच्चे थे। तो बाद में क्या हुआ, उनको कोई आया उनसे मांगने के लिए कि आपका एक उनसे मांगने के लिए एक उनका रिश्तेदार आया कि एक बच्चा अपना दे सकते हो क्या हमको, क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है वगैरह जो भी है, एक बच्चा हमको दे दो और हम आपको ढेर सारे पैसा देंगे, रुपए देंगे। हाँ, ढेर सारे रुपए। तो इनके पास कितने बच्चे थे? 6। तो सब दोनों बैठ के बोले ठीक है हम सोचेंगे इसके बारे में। दोनों सोचने लगे, बोले पहले तो नहीं दे सकते, पहला तो बहुत अच्छा लड़का है और पहला लड़का है और हमारा पहला बच्चा है, उसको कैसे दे सकते, उसको नहीं देते। तीसरा, 5वां वाला, अरे दूसरा वाला, दूसरे वाले के बारे में सोचे, दूसरा वाले के बारे में सोचे तो दूसरा वाला बोला, पत्नी बोली नहीं 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 नहीं, इसका नाक आँख सब आपके ऊपर गया, इसको कैसे दे सकते, ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। हाँ। फिर तीसरा वाला के बारे में पति बोला कि अरे नहीं ये तो तुम पर गया, इसको कैसे दे सकते, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा गई है, लड़की गई है, लड़की है गई है करके। तो तीनों का नंबर खत्म, अभी 3 बचे। फिर चौथे वाले के बारे में बात करने, अरे एक ही तो पढ़ाकू बच्चा है, एक ही तो हमारा नाम रोशन करने वाला है, इसको कैसे दे सकते हैं, इसको नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा है, हमारा नाम रोशन करने के लिए एक ही तो है। 5वां बच्चे के बारे में सोचा, बोले नहीं यार ये सबसे प्यारा है यार, नटखट तो है पर बहुत अच्छा है यार, मस्ती करता रहता है पर जान रहता है पूरा, घर में गूंजता है, इसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट वाला बच्चा के बारे में सोचते तो बोलते अरे ये तो हमारा आखिरी बच्चा है, कैसे दे सकते। समझ में आया? 6 बच्चे होने के बाद भी कोई अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हालेलुया आपके लिए, एकलौता। उनके पास और कोई नहीं था, उनके पास और कई पुत्र नहीं थे, एक ही था और एक ही को आपके लिए दिया। इतना वो आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई आपका एक बच्चा मांगने के लिए आए कल, तो क्या करोगे? लेके जाओ, ये तो सबसे ज्यादा परेशान करते, लेके जाओ इसको, पति भी चाहिए क्या, मेरा पति भी लेके जाओ साथ में, फ्री, मुफ्त, फ्री ऑफर। क्या करोगे? जितना भी परेशान करे वो लोग आप नहीं दोगे। ये तो परमेश्वर का सबसे प्यारा बच्चा, आज्ञाकारी, कौन इन्हें जाने देगा, पर इनको आपके लिए जाने दिया क्रूस के ऊपर। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? प्रमाण दो ना तुम्हारे प्रेम का। बॉयफ्रेंड से पूछे प्रमाण दो, वो क्या देगा? एक रोज या एक चॉकलेट, बस ये मेरा प्रमाण है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया के प्यार में प्रमाण क्या होता है? या तो पैसा या तो कुछ और, बस उससे ज्यादा प्रमाण दे नहीं सकते वो लोग। परमेश्वर ने जगत से, किससे? जगत से, क्रिश्चियन से नहीं, जगत हाँ? से। सिर्फ क्रिस्ती लोगों से? पूरे जगत से ऐसा प्यार किया। कैसा? कि उसने अपना एक, सब लोग बोले एक। आप अपना किडनी दे सकते हो क्या किसी को? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हो ना किडनी, 2 रहता है ना, एक दे सकते हो ना किडनी। आप अपना दिल दे सकते हो क्या? एक ही रहता है। समझ में आ रहा है? किडनी के बारे में कोई सोच भी सकता है, दिल के बारे में कोई नहीं सोचता। परमेश्वर के पास एक ही दिल था और वो दिल आपके लिए दिल। आर यू गेटिंग इट? कोई ऐसा प्यार करने वाला आपकी जिंदगी में कभी आया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या? ताकि जो कोई उस पे क्या आपको करना है? विश्वास, क्या? कितना मंत्र, कितना ये जाप करना है, कितना तंत्र कर, कितना क्या करना है, विश्वास, कितना सीढ़ियाँ चढ़ना है, कितना भाग भाग के जाना है, किधर क्या
क्या सिर्फ विश्वास। सिर्फ आपको घर बैठे बैठे आपको विश्वास करना है और आपका जिंदगी सुधर जाएगा। किस हद तक? 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक, अनादिकाल तक। मतलब आपके आंख यहाँ पर बंद होते ही एक और दरवाजा खुलेगा और आपका हैप्पी बर्थडे हेवन में होगा। आपका हैप्पी बर्थडे हेवन में होगा। अरे सब एंजल्स नाच उठेंगे वहां पे। अरे देखो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की पुत्री आ गई, चलो जश्न मनाए। पार्टी होता है हेवन में, यहाँ पे रोते मातम मनाते हैं, पर ऊपर जाके पार्टी होता है आपके नाम पे। देखो परमेश्वर का एक और पुत्र पुत्री आ गई। हालेलुया। मौत से आपको डर नहीं लगेगा जब आपको पता है मौत के उस पार कौन खड़ा है। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको कहीं पे जाना है, जब आपको कहीं पे जाना है, रिसोर्ट जाना है, गांव जाना है, बहुत एक्साइटेड हो, तो क्या होता है? सुबह सुबह उठना पड़ता है। अगर पानी भरने के लिए उठना पड़ता है तो आपका फेस कैसा रहता है? पग के जैसा, पानी भरना। पर अगर गांव जाना है, अगर रिसोर्ट जाना है, सुबह सुबह उठना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप में वो एक्साइटमेंट रहता है। अरे मुझे कहीं तो जाना है, मुझे कहीं तो जाना है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो मृत्यु भी है हमारे लिए, वो परिश्रम नहीं होगा। मृत्यु हमारे लिए वो एक्साइटमेंट है, क्योंकि मृत्यु के उस पार हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह का अनादिकाल जीवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो मृत्यु से क्या डरना जब आपको पता है उस पार कौन खड़ा है? यीशु मसीह हमारे लिए बाहर खड़ा। तो ये बंदा आया यीशु मसीह के पास और बोला कि अनंत जीवन करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको पता है अनंत जीवन पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ विश्वास रखना, सिर्फ उतना। तो यीशु मसीह ने कहा उसे क्या? आज्ञाओं का पालन करो। तो उसने कहा अरे बचपन से ही मैं सारे आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। अरे वाह, 100% आपको मिल गया। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? अपना सब कुछ तो बेच सिर्फ कर। एक चीज, क्या? एक चीज चाहिए, एक चीज बाकी है बस तेरे जीवन में करने के लिए। अपना सब कुछ गरीबों में दे दो और मेरे पीछे आओ। यहाँ पर बैठे बैठे बोलते नहीं, इस हद तक हम यीशु के पीछे जाने के लिए तैयार है, इसके पार मत बोलना। पति को, पत्नी को, घर को, बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पीछे आना, इतना जल्द धन दौलत जायदाद छोड़ के तुम्हारे पीछे आना। तो वो बंदा क्या किया? वो बोला खुशी खुशी से जब करेगा। इतने कम उम्र में उसने इतना जायदाद बनाया, अभी बोल रहे कि सब बेच दूं और तुम्हारे पीछे आओ। दुनिया के चीजों को पकड़ते पकड़ते उसने अनंत काल की चीजों को छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लाभ होगा अगर तूने अपने प्राण, पूरे दुनिया को कमाया और अपने प्राण को गवा दिया? क्या लाभ होगा? जाते वक्त आपको पता है आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो साथ में। पैकिंग कर सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? सब पैकिंग करो, मेरा सब कुछ पैकिंग करो, लेके जाना है साथ में। और हॉस्पिटल में भर भर के रखे वहाँ पे, साथ में लेके जाएंगे हम। गाड़ी भी लाना, गाड़ी भी नहीं चलाना। कर सकते हो क्या? कुछ नहीं। जाओ, आए थे अकेले, जाओगे अकेले। क्या? अकेले जाओगे। समझ में आया? तो वो बंदे ने बोला मैं कैसे ये धन दौलत को छोड़ दूं, मैं कैसे ये सब छोड़ दूं? सॉरी, वो नजरें झुकाकर उदास होकर निकल गया वहां से। फिर कभी यीशु के पास नहीं आया। यीशु ने कहा कितना मुश्किल है एक अमीर आदमी या एक आदमी को जिसको लगाव है दुनिया से उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए कितना मुश्किल है। आप किस चीज़ को पकड़ के रखे हो जिसके वजह से आप उद्धार को छोड़ रहे हो? आपको पता है एक छोटा सा लड़का आया था अपने पापा के पास और उसका हाथ किस में बंधा हुआ था? अटका हुआ था पिगी बॉक्स में। पिगी बॉक्स मालूम है क्या होता है? पिगी बॉक्स, पैसा जिसमें डालते हैं, गुल्लक। उसका हाथ अटका हुआ था। तो पापा बोल रहे निकालो, नहीं निकल रहा है। वो रो रहा है, घंटों से रो रहा है। पापा ने बोला तू क्या कर रहा है अंदर? तेरा हाथ कैसा है? ऐसा है कि ऐसा है? बोला ऐसा है। क्यों? मेरा 1 रुपये है अंदर, मैं नहीं छोड़ना चाहता। समझ में आया? अगर वो 1 रुपया छोड़ता था उसका हाथ ऐसा आ जाता था, पर वो 1 रुपये को पकड़ के वजह से वो पूरा परेशान है। आपका 1 रुपया क्या है बताओ? रिश्ते, नाते, क्या है आपका 1 रुपया? वो 1 रुपया जो आप नहीं छोड़ना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका पूरा जिंदगी परेशानी से उलझा हुआ है, क्या है?
छोड़ दो, आपको तुरंत आपका उद्धार हो जाएगा यीशु मसीह पे विश्वास रखने से। आप क्या पकड़ के रखे हो? यीशु मसीह ने आपसे ऐसा प्यार किया, परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया आपके लिए, आपके लिए। एक बार एक पास्टर थे जो एक चर्च में गए थे और कुछ बच्चे थे वहाँ पे, नौजवान थे, वहाँ पर बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे, मोबाइल पे बैठ के टाइम पास कर रहे। बोले कौन है ये बूढ़ा आदमी, क्या प्रचार करेगा, बोरिंग। और ये पास्टर आए वहाँ पे और पास्टर प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। और प्रीचिंग के बीच में बोला मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। तो अभी ये बोला अरे यार अभी ये पकाएगा, कहानी बताएगा, नींद आ रहा है, एक तो दोपहर के वक्त है, भूख भी लगी है, घर भी जाना है। तो ये पास्टर शुरू किए। एक बार एक आदमी था जो अपने बेटे को हर रोज वो नाव में लेकर समुद्र में जाता था मच्छी पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे, दोनों बाप बेटे वापस आते थे। हर दिन का ये प्रक्रिया था, या हर दिन का वो ये करते रहते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चे का दोस्त जो है वो भी आया और बोला कि मुझे भी जाना, तुम्हारे साथ मच्छी पकड़ने के लिए मुझे भी जाना। हुआ क्या कि बाप ने बोला ठीक है दोनों भी बैठो नाव में, दोनों को बिठाया नाव में, ये पास्टर बोल रहा है कहानी, और नाव लेकर समुद्र के पास चले गए। समुद्र में जाते 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 तूफान उठा, ऐसा भारी भरकम तूफान उठा कि पूरा नाव ऐसा हिलने लगा और नाव टूट गया, और दोनों के दोनों बच्चे अंदर डूब गए, दोनों के दोनों बच्चे अंदर डूब गए। और पापा ही थे वो जो वो नाव का एक ऐसा लकड़ी था, छोटा सा लकड़ी था जिसके ऊपर वो बैठे थे, और दोनों बच्चे को ढूंढ रहे, चिल्ला रहे। फिर दूर दिशा में उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे का मुंडी, एक मुंडी इधर से आया, दूसरा मुंडी इधर से आया, उसका बेटा इधर था और उसका दोस्त उधर था। और पापा के पास एक ही रस्सी था जिनसे उन्होंने अपने आप पे बांध दिया था। तो पापा चिल्ला रहे थे उनको कि आ जाओ, बोले पापा हेल्प हेल्प, और ये बोला अंकल हेल्प हेल्प, दोनों चिल्ला रहे थे। अब ये आदमी के ऊपर डिसीजन आया था किसको बचाएं। आप क्या करते थे? किसको बचाते थे? अपने बच्चे को या दूसरे लड़के को? अपने बच्चे की तरफ देखकर वो पापा ने वो रस्सी उठाया और अपने बच्चे की तरफ देखकर बोला बेटा आई लव यू, और उसके दोस्त के तरफ रस्सी फेंका और उसका बेटा डूबकर मर गया। और उसका दोस्त जो है बचकर वो नाव के एक लकड़ी पर आया और उसके पापा ने उसको बचाया, वो अंकल ने उसको बचाया और अपने बेटे को तूफान में गवा दिया। ये दोनों लड़के वहां पर ऐसे स्तब्ध हो चुके थे और बोल रहे, फिर बाद में बोले थे जो चर्च में बैठे थे, चर्च में जो बैठे थे वो बोले ऐसा थोड़ी होता है। बोले चलो ये पास्टर से जाके बात करते। बाहर जाने के बाद वो पास्टर से बात किया, बोला ये सब कहानी है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, आप सिर्फ बना रहे हो ऐसा कहानी, ऐसा असल में होता ही नहीं है। वो बोला पास्टर आपको पता है ये असल में हुआ है और मेरे साथ हुआ है, वो दूसरा लड़का मैं ही, और मुझे पता है कि सच्चे प्यार का जो सैक्रिफाइस है वो क्या होता है। उस बाप ने मुझको बचाया, उसके बेटे को यीशु के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उनको जाने दिया क्योंकि वो यीशु के पास जाने वाले थे। मैं यीशु के बारे में नहीं जानता था, मैं नर्क में जाता था अगर मैं उस दिन डूबता था। उसके पापा ने मुझे यीशु देने के लिए मुझे बचाया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसी यीशु को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनके द्वारा हमारा उद्धार है। एक बार एक औरत अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को ज़मीन पे ही अपने हट क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी में अंदर रख के बाहर आई सब बंद करके, और जब वो पानी भर के वापस आई तो उन्होंने देखा एक मंगूस क्या कहते हैं, नेवला आया था बाहर, और उसके पैर के निशान पे खून पूरा खून था। और वो इतना हैरान हो गए कि मेरे बच्चे को इसने ख़त्म कर दिया या मेरे बच्चे को इसने मारा, कि वो पूरे मटका का जो पानी है वो लेके उस नेवले के ऊपर डाल दिया और वो नेवला उधर का उधर ही मर गया। अंदर जाने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है और उस बच्चे के बाजू में एक बड़ा सा सांप था जो मर चुका था, इस नेवले ने उस बच्चे का जान बचाया उस सांप को मारकर, और उस औरत ने उसी नेवले को, जिस यीशु ने
अपना जान दिया आपको बचाने के लिए, उसी यीशु को आप नजरअंदाज कर रहे हो? वो इतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया। इसलिए आज के आज अपने हृदय को यीशु को दे दो और यीशु को कहो, यीशु आज के बाद आप ही मेरे जिंदगी के प्रभु हो, आप ही मेरे जिंदगी के उद्धार करता हो, आप ही मेरे जिंदगी के सब कुछ हो, मेरे मालिक हो, मेरा सब कुछ हो। और आज के दिन मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दो पिता यीशु मसीह, और मुझे आजाद कर दो। और जो भी मेरे परेशानियां है, जो भी मेरे तकलीफ है, जो भी मेरे बीमारी है, जो भी काम मेरा अटका पड़ा है, यीशु के नाम में मैं कहता हूँ आज के आज सीधा हो जाए, मेरा पूरा जिंदगी सीधा हो जाए। मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे उद्धार चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए जो आप देने के लिए आए। यीशु मसीह आज के दिन मैं अपनी जिंदगी को आपके हवाले करता हूँ, और इस दिन के बाद मेरा जिंदगी मेरा नहीं रहा, अब से आपका अमानत है। आप ही इसे संभालो, आप ही इसे संभालो। यीशु के नाम में मांगते, इन जीसस नेम वी डिक्री एंड डिक्लेयर, आमेन, आमेन।